तो आज हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है सो दैट इन एन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डी एवरी इरिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम एलिमेंट। तो हमें दिखाना है कि एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डी में हर एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट एक प्राइम एलिमेंट होता है। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डी इज ए यूएफटी, मतलब कि डी एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। अभी मान लेते हैं कि पी बी एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डी। ठीक है, पी जो है वो एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डी में। देयरफॉर हम बोल सकते हैं पी जो है वो नॉन जीरो नॉन यूनिट होगा, मतलब कि पी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड पी इज नॉन यूनिट। हमने इरिड्यूसिबल एलिमेंट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट इरिड्यूसिबल होता है तो हमेशा वो नॉन जीरो नॉन यूनिट होगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि P जो है वो A और B को A इंटू बी को डिवाइड करता है फॉर ए बी बिलोंग्स इन इंटीग्रल डोमेन D। तो यहाँ से हमें दिखाना है कि P A को या फिर B को डिवाइड करेगा, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि P जो है वो एक प्राइम एलिमेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू पी सी फॉर C बिलोंग्स इन UFD D। ओके, अभी यहां से तीन केसेस अरेंज करेंगे। सो केस वन विल बी, केस वन इज लेट A एंड B बोथ बी यूनिट इन D। तो पहले केस में हम पहले मान लेते हैं कि A और B ये दोनों के दोनों यूनिट्स है, दोनों ही D के एलिमेंट्स है और दोनों के दोनों यूनिट्स है। ओके, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB इज ए यूनिट इन UFD D। ठीक है, दिस इंप्लाई ए इंप्लाई करेगा कि PC इज ऑल्सो ए यूनिट इन UFD D, क्योंकि AB इक्वल्स टू PC होता है। सो AB अगर यूनिट होगा तो वो इंप्लाई करेगा कि PC भी एक यूनिट है। दिस इंप्लाई P इज ए यूनिट इन D। तो A इंप्लाई करेगा कि P एक यूनिट है UFD D में। लेकिन ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने P को एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट मान लिया है और हमने ये दिखाया है कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट के लिए P नॉन जीरो नॉन यूनिट होगा, तो P कभी भी यूनिट नहीं हो सकता। सो व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो यहां से हम बोल सकते हैं दस A एंड B बोथ यूनिट टुगेदर नॉट हैपेंड, मतलब कि A और B दोनों एक साथ यूनिट नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहला केस इम्पॉसिबल हो गया। अभी केस टू में हमने मान लिया है कि A और B में से कोई एक यूनिट है और दूसरा नॉन यूनिट है। तो यहाँ पर भी A और B के दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। फर्स्ट वन, लेट A बी यूनिट, A जो है वो एक यूनिट है एंड B नॉन यूनिट, B एक नॉन यूनिट है। तो हम देयरफॉर AB इक्वल्स टू PC से लिख सकते हैं कि A इनवर्स इंटू A B इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू PC। क्योंकि A एक यूनिट है तो A इनवर्स भी एक यूनिट होगा और A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू 1 होगा। तो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं कि B इक्वल्स टू A इनवर्स PC। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि B इक्वल्स टू P इंटू A इनवर्स C, क्योंकि हमें पता है कि D जो है D इज ए UFD, एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। तो D में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा। तो हम A इनवर्स PC को P इंटू A इनवर्स C लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स B। अभी दूसरे पॉसिबिलिटी में हम A को नॉन यूनिट मान लेते हैं और B को यूनिट मान लेते हैं। देयरफॉर AB इक्वल्स टू PC से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई A इंटू B इनवर्स इक्वल्स टू PC इंटू B इनवर्स। A इंप्लाई करेगा A इक्वल्स टू PC B इनवर्स। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि P जो है वो A को डिवाइड करेगा। ठीक है,
दस यहाँ से हम बोल सकते हैं केस 2 से आइदर P डिवाइड A और P डिवाइड B, मतलब कि या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा। और हमने पहले ही मान लिया था कि P A B को डिवाइड करता है, तो वहां से हमने दिखा दिया P या तो A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा। अभी केस 3 में हमारे पास A और B दोनों ही नॉन यूनिट है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन D में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंस D इज ए UFD, तो A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2 डॉट डॉट PR एंड B इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं Q1 Q2 डॉट डॉट QS, क्योंकि हमने UFD के डेफिनेशन में पढ़ा था कि UFD के किसी भी एलिमेंट को हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A और B दोनों ही UFD D के एलिमेंट्स है, तो हम A को P1 P2 डॉट डॉट PR लिख सकते हैं और B को Q1 Q2 डॉट डॉट QS लिख सकते हैं, जहां पर होयर P1 P2 डॉट डॉट PR एंड Q1 Q2 डॉट डॉट QS सारे के सारे इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स है। ओके, ऑल आर इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स इन UFD D। अभी हमारे पास AB इक्वल्स टू PC था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P1 इंटू P2 डॉट डॉट PR इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू डॉट डॉट QS इक्वल्स टू PC। अभी सिंस P इज एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट, P हमारे पास एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन UFD D, तो हम बोल सकते हैं कि P इज एसोसिएट विथ सम PI और QJ, क्योंकि P हमारे पास एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन D में, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि P एसोसिएट होगा कोई PI या फिर QS के साथ। ओके, सो दिस इंप्लाई A इंप्लाई करेगा कि P डिवाइड PI या फिर P डिवाइड QJ। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड P1 P2 डॉट डॉट PR और P डिवाइड Q1 Q2 डॉट डॉट QS। ठीक है, दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड A या फिर P डिवाइड B। तो हमें यही दिखाना था कि P अगर AB को डिवाइड करता है तो P या फिर A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा। तो हमने पहले ही P AB को डिवाइड करता है ये मान लिया था, तो वहां से हमने दिखा दिया कि P A को डिवाइड करता है या फिर P B को डिवाइड करता है। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि P हेंस P इज ए प्राइम एलिमेंट इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन D।